जितना हम शांत अपना दिल रखेंगे या जितना शांत और साम्य तरीके से हम अपने दिल को रखेंगे, उतना ही अच्छा और बेहतर रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पे होगा। जितना ज़्यादा हम डिस्टर्ब्ड फील करेंगे, अग्रेशन फील करेंगे अंदर से, वो सारा डिस्टर्बेंस, वो सारा टर्मोइल हमारे फेस पे भी रिफ्लेक्ट होगा। और चेहरा कभी भी अच्छा नहीं लग सकता है जब आंतरिक शांति ना हो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर से एक साम्य बना के रखें और अंदर से शांति बना के रखें। अगर हमारे अंदर गुस्सा है और हमारा दिल अशांत है, तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें हमारे चेहरे पे दिखाई देंगी। और इसका असर सिर्फ चेहरे को बिगाड़ने में नहीं होगा, बल्कि फिजियोलॉजिकली भी हम कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक हम शांति और एक साम्य बना के चलें और ज़्यादा चीज़ों से डिस्टर्ब ना हो। जितना ज़्यादा हम अंदर अपने आप को डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने की क्षमता होगी, उतना बेहतर हमारा जीवन चलेगा। और वो सभी चीज़ें आउटवर्डली भी हमारी स्किन के थ्रू, हमारी आइज़ के थ्रू और हमारे फेस के थ्रू रिफ्लेक्ट होंगी। हमारा फेस उतना ग्लो करेगा, स्किन अच्छी रहेगी और आँखों की चमक भी बरकरार रहेगी। आंतरिक शांति के लिए या आंतरिक साम्यता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोच पॉजिटिव हो। जितना पॉजिटिव हम सोचेंगे, उतना ज़्यादा या इस विश्वास को दृढ़ करते जाएंगे अपने अंदर कि हम कुछ भी कर सकते हैं या किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, उतना ज़्यादा शांति हमारे अंदर बनी रहेगी और हम छोटी छोटी बातों को लेके परेशान नहीं होंगे। अक्सर देखा गया है कि यही छोटी छोटी बातें इकट्ठे होते होते बहुत बड़ी बन जाती हैं और फिर बहुत बुरी तरह से हमारे ऊपर इनका असर होता है। और इस असर में हम लोग ने देखा है कि कई लोग डीप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, उनको कई सारी स्किन डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, फेस पे पिंपल्स या दूसरे और किस्म की समस्याएं भी हो जाती हैं। तो ये सारी समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं अगर हम अपने आप को शांत रखें और अपने हृदय को संतुलित रखें। आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि मैड रश हो चुका है। सभी लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं और किसी को पता नहीं है कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है। इस सब का भी हमारे ऊपर एक बहुत ही बुरा असर हो रहा है। तो बेसिकली हम सभी को डिसाइड करके चलना चाहिए कि ज़िंदगी में गोल क्या है, क्या हम पाना चाहते हैं। और लाइफ के जो गोल्स हैं वो हमें छोटे छोटे रखने चाहिए। जैसे जैसे हम छोटे छोटे इन गोल्स को अचीव करते जाएंगे, हमें सेटिस्फैक्शन आता जाएगा कि हमने कुछ अचीव किया है। और जैसे जैसे हमें ये सेटिस्फैक्शन मिलता जाएगा, उसी तरह से हम पॉजिटिव सोच डेवलप कर पाएंगे अपने आप में और अपने इनर टर्मोइल्स को कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि फेस जो होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा मैसेजेस कन्वे करता है नॉन वर्बली। कम्युनिकेशन में हम लोग ये देखते हैं कि जितनी बातें हम वर्ड्स या शब्दों के द्वारा नहीं कह पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बातें हम अपने एक्सप्रेशंस या जेस्चर्स के थ्रू कहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे इनर थॉट्स डिस्टर्ब्ड हैं, हम बहुत चिंता से ग्रसित हैं या हम बहुत परेशान हैं, तो वो सारे एक्सप्रेशंस की झलक हमारे चेहरे से मिलेगी। अगर कोई भी इंसान है जो कि सिचुएशंस में बहुत टेंस्ड है या बहुत अंदर से परेशान है या फिर वो अपने आप को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फेशियली भी एक्सप्रेस होंगी। और जब सिचुएशंस का सामना करने की बात होगी, तो ऐसे सभी लोग जो कि अपने इमोशनल टर्मोइल्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है सिचुएशंस को लूज़ करने की। वो सिचुएशंस को अच्छी तरह ना समझ पाते हैं, ना सामना कर पाते हैं और अंततः वो सिचुएशन में सारा कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। और हम यूजुअली आइडेंटिफाई करते हैं ये लड़ाई झगड़े, ये मारपीट या वर्बल अब्यूज़। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि हम बेसिकली आंतरिक रूप से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं।